Good morning, students. Today we shall study chapter Parts of Human Body Part 2. हम इसके पेज फर्स्ट और सेकंड का हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और आज हम पेज थर्ड से शुरू करेंगे, जो कि स्टार्ट करते हैं टंग से। टंग टंग किसे कहते हैं? जीभ को। टंग टंग टेल्स अस टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमें विभिन्न वस्तुओं का स्वाद बताती है। इट टेल्स अस इन स्पीकिंग टू, और यह हमारी किस में मदद करती है? यह हमारी बोलने में भी मदद करती है। इट हैज़ स्मॉल सेल्स टू टेल अस डिफरेंट टेस्ट सच एज सोर, स्वीट, सॉल्टी एंड बिटर। ये जो हमारी जो टंग है, इट हैज़ स्मॉल सेल्स, इसमें क्या होती है? छोटी छोटी सेल्स होती हैं। टू टेल अस डिफरेंट टेस्ट, जो हमें क्या बताती हैं? डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताती हैं। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि मीठा, सॉल्टी नमक का, एंड बिटर और कड़वा, ये इसके बारे में हमें बताती है। सॉल्टी माने नमकीन टेस्ट। टू हॉट थिंग्स कैन बर्न इट, और ज़्यादा अगर हम जो हॉट थिंग्स होती हैं वो इसे क्या कर सकती हैं? वो इसे जला सकती हैं। बहुत गर्म चीज़ें इसे जला सकती हैं। वी शुड क्लीन इट रेगुलरली, इसे हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से साफ करना चाहिए। वी शुड रिंस अवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिंस, अपना जो आफ्टर एवरी मील, अपने भोजन के बाद अच्छी तरह से मुंह में कुल्ला करना चाहिए। वी शुड सेव टंग फ्रॉम टीथ वाइल ईटिंग, अदरवाइज इट कैन कट, हमें खाना खाते समय दांतों से जीभ को बचाना चाहिए। वी शुड सेव टंग, हमें दांतों से जीभ को बचाना चाहिए। वाइल ईटिंग, अदरवाइज इट कैन कट, ये क्या कर सकती है? नहीं तो कट सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्किन। स्किन क्या है? आप सब जानते हैं, जो स्किन है हमारी त्वचा। स्किन द थिंग्स विच इज कवर्ड आर होल बॉडी इज स्किन, जो वस्तु हमारे पूरे शरीर को ढकती है वो क्या कहलाती है? वो स्किन कहलाती है। इट मेक्स अस फील फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट, इट मेक्स अस फील, ये हमें फील क्या कराती है? फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड, ये हमें ठंडा और गर्म मतलब फील कराती है। सॉफ्ट एंड हार्ड, कठिन और हार्ड और जो सॉफ्ट होता है उसको फील कराती है। स्मूथ, रफ, जो मतलब चिकना होता है या कोई भद्दा होता है, रफ कपड़ा होता है, तो उसको हमें ये सब फील कराती है। वी शुड क्लीन आवर स्किन वेल एंड रेगुलरली, हमें अपनी जो स्किन है उसे मतलब नियमित रूप से साफ रखना चाहिए, अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। फिर इट टर्न्स ड्राई ड्यूरिंग विंटर, इट टर्न्स ड्राई, और हमें क्या करना चाहिए? और जल्दी सुखाना चाहिए। सो वी शुड अप्लाई प्योर मस्टर्ड ऑयल ड्यूरिंग वाटर ड्यूरिंग विंटर, और हमें सर्दियों में के दिनों में इस पर क्या करना चाहिए? सरसों का मतलब तेल लगाना चाहिए अपनी स्किन पर। वी शुड यूज़ नीट एंड क्लीन क्लोथ्स एंड बेड टू कीप इट हेल्दी, और हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए जो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और एंड बेड टू कीप इट हेल्दी, और जो अपना बेड है वो उसको भी साफ रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। उसके बाद नेक्स्ट, माउथ। माउथ क्या है? माउथ सब जानते हैं, जो हम खाने का काम करते हैं जिससे। माउथ इट इज़ एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी का कैसा पार्ट है? मतलब एक्सटर्नल, बाहरी हिस्सा है। इट हैज़ टंग, टीथ, गम एक्सेट्रा, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे मसूड़े होते हैं, हमारे टंग होती है, जीभ होती है और दांत होते हैं। इट हेल्प्स अस इन कन्वर्सेशन एंड टॉकिंग टेकिंग मील, यह हमें भोजन करने में और बातें मतलब कन्वर्सेशन बात करने में हमारी मतलब मदद करता है। वी शुड कीप आवर माउथ क्लीन फॉर एवर, हमें हमेशा अपने माउथ को कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। अवॉइड फ्रॉम चूइंग टबाकू एंड स्मोकिंग, और अब हमें मतलब ये जो स्मोकिंग, धूम्रपान से और तंबाकू ये से आदि चबाने से मतलब इन चीज़ों से बचना चाहिए। एंड रिंस अवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, और प्रत्येक भोजन के बाद हमें अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, अपने मुंह को साफ रखना चाहिए। दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू कीप इट हेल्दी, ये सभी वस्तुएं क्या करेंगी? हमें स्वस्थ रखने में सभी चीज़ें मदद करेंगी। देन कम ऑन टू लेग्स। लेग्स क्या होती हैं? वी हैव टू लेग्स, हमारी कितनी? हमारे दो पैर होते हैं। लेग्स हैव थाई, नीज, फीट, टोज एक्सेट्रा, और पैरों में क्या होते हैं? जांग, घुटने, पैर, और पैरों की उंगलियां आदि होती है। टोज माने जो पैरों की उंगलियां होती हैं। दे बियर द होल वेट ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का पूरा वेट मतलब सहन करते हैं, रोकते हैं।
पैर ही। दे हेल्प अस इन वॉकिंग, ये हमें किस में मदद करते हैं, वॉकिंग में मदद करते हैं, जंपिंग कूदने में, रनिंग चलने में, साइकिलिंग में और क्लाइंबिंग चढ़ने में, इन सभी चीज़ों में ये हमारे क्या करते हैं, पैर हमारी मदद करते हैं। लेग्स रिमेन हेल्दी फ्रॉम वॉकिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज, लेग्स क्या करते हैं, जो हमारे लेग्स होते हैं, पैर रिमेन हेल्दी मतलब फ्रॉम वॉकिंग, जो चलने से और एक्सरसाइज करने से जो हमारे पैर हैं वो मतलब हेल्दी रहते हैं। तो नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, आर्म। आर्म क्या होती है, हमारी जो भुजाएं होती हैं। अवर बॉडी हैज़ टू आर्म्स, हमारी जो बॉडी होती है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं, हमारे शरीर की दो भुजाएं हैं। दे कंटेन एल्बो, पाम्स, फिंगर एक्सेट्रा, इसके अंदर क्या होती है, हमारी एल्बोज कहोनी होती हैं, पाम्स जो हमारी हथेली होती है और फिंगर्स होती है। दे हेल्प अस इन डूइंग डिफरेंट वर्क्स, ये हमारी विभिन्न कार्य को करने में हमारी मदद करती हैं। सच एज राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग एंड सो ऑन, और जैसे कि क्या क्या, राइटिंग लिखने में, खाना खाने में, प्लेइंग करने में, इन सब चीज़ों में ये आर्म्स हमारी मदद करती हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आर्म्स शुड बी केप्ट हेल्दी टू डू एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, जो हमारी आर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, आर्म शुड बी केप्ट हेल्दी, हमें जो भुजाएं उन्हें हेल्दी रखना चाहिए। टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज करने से वो क्या हो सकती हैं, वो मतलब हेल्दी रह सकती हैं, इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुस। अनुस एक मतलब कि क्या होता है, एक उत्सर्जक अंग है हमारा। अनुस इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब कि अनुस क्या है, एक उत्सर्जक अंग है जो हमारे शरीर में से गंदे पदार्थों का उत्सर्जन करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट स्टूल और फेसिस आउट ऑफ अवर बॉडी, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी मतलब कि ये हमारे बॉडी में से जो मल होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। फॉर कीपिंग, जस्ट वेट, हाँ, फॉर कीपिंग इट हेल्दी एंड एक्टिव वी यूज़ मोस्टली फाइबर्स फूड एंड नॉन स्टिकी फूड। अब इसको क्या करना चाहिए, हमें इसको हेल्दी एंड मतलब एक्टिव रखने के लिए हमें कैसे फूड, हमें फाइबर्स फूड मतलब मोस्टली फाइबर्स फूड लेना चाहिए और चिपचिपा भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब जिसमें ज़्यादातर रेशेदार वाला भोजन करना चाहिए। वी शुड क्लीन एनुस वेल आफ्टर यूजिंग लैट्रिन, मतलब प्रत्येक वॉशरूम के बाद जब भी हम आते हैं तो हमें अपने एनुस को मतलब अच्छे से, उत्सर्जक अंग को अच्छे से वॉश मतलब साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट कम ऑन टू यूरिन पासिंग ऑर्गन। यूरिन पासिंग ऑर्गन क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये भी क्या है, एक हमारा उत्सर्जक अंग है। इट इज रिलेटेड टू किडनी, ये किससे रिलेट करता है, ये हमारी जो किडनी होती है उससे, मतलब कि हमारे उससे, सॉरी, ये हमारी किडनी से रिलेट करता है, हाँ जी, किडनी से संबंधित है। इट एक्सक्रीट्स यूरिन आउट ऑफ अवर बॉडी, ये हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है, यूरिन को बाहर निकालता है। फॉर कीपिंग इट हेल्दी, हमें इसको स्वस्थ रखने के लिए वी शुड नॉट यूज पैक्ड बेवरेजेस सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, पैक्ड जूस एक्सेट्रा, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको स्वस्थ रखने के लिए वी शुड नॉट यूज़, क्या नहीं करना चाहिए, जो बाहर के पेय पदार्थ, पैक्ड पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, शीतल पेय और जूसेस, जो पैक्ड जूस जो होते हैं उनका उपयोग करने से बचना चाहिए, मतलब उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक प्योर एंड इनफ वाटर एंड डिस्चार्ज यूरिन व्हेन इट नीड्स, और हमें मतलब कि यह है, शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और ऐसा महसूस होने पर मूत्र त्याग करना चाहिए। बाय ब्लोइंग कॉन्च शंख अवर ब्रीथिंग ऑर्गन्स मेक हेल्दी, इट डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल जम्स ऑफ अवर नेबरिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। जो बाय ब्लोइंग कॉन्च, आपने देखा होगा शंख होता है जो जैसे मंदिर वगैरह में भी होता है, तो अगर हम उस शंख में ब्लो करें, मतलब कि क्या करें, उसमें हवा भरें, बाय ब्लोइंग कॉन्च मतलब शंख में हवा भरें, अवर ब्रीथिंग ऑर्गन्स मेक हेल्दी, इससे क्या होता है, जो हमारे सांस ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्दी बनते हैं। इट डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल जम्स, ये जो हमारे हार्मफुल जम्स होते हैं और जो हमारे मतलब कि नेबरिंग एनवायरनमेंट में, जो हमारे पड़ोसी पर्यावरण में जो भी हानिकारक जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको भी नष्ट करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज इज अ गुड फॉर हेल्थ, जो एक्सरसाइज व्यायाम है वो जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी फिट, जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को क्या करती है,
हमारी बॉडी को फिट रखती है। दे मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, वे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मतलब कि मजबूत बनाते हैं। जो ये होती है एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्कीपिंग एंड साइकिलिंग एक्सेट्रा। वॉकिंग जैसे कि टहलना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, स्विमिंग तैरना, स्कीपिंग करना जो हम स्कीपिंग करते हैं, एंड साइकिलिंग साइकिल चलाना, ये सब क्या है, आर गुड एक्सरसाइजेज। ये सब क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइजेज है। प्लेइंग गेम इज इन ओपन इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर हम खुले में जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो ये भी एक क्या है, एक बहुत अच्छा व्यायाम है। Some of the above activities should be done under the supervision of any trained and certified trainer if needed, such as swimming, jumping, etc. मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये ऊपर जितनी भी गतिविधियां दी गई हैं ये किसी मतलब ट्रेंड या प्रामाणिक प्रशिक्षक की देखरेख में ही की जानी चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई स्विमिंग सीख रहे हैं, जंपिंग सीख रहे हैं, तो ये मतलब उसकी देखरेख में ही की जानी चाहिए, कोई जैसे ट्रेंड व्यक्ति होता है। फॉर सेफ्टी एंड फिजिकल ग्रोथ, मतलब कि फिर सेफ्टी सुरक्षा के लिए, और शारीरिक ग्रोथ मतलब बड़ा जो हमारी ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, दीज एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड टुवर्ड्स लाइट टू हैवी मैनर टू गेट होल एडवांटेजेस। तो क्या करनी चाहिए, तो जितनी भी उनसे मतलब के लिए जैसे तैराकी है, जंपिंग है आदि जो भी एक्सरसाइज है, इन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए जो इनके अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो हल्के से भारी की ओर सॉरी मतलब कि हमें लाइट से हैवी की ओर जाना चाहिए इनके लाभ प्राप्त करने के लिए। ये नहीं कि हमने सबसे पहले भारी एक्सरसाइज कर ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद मतलब हैवी एक्सरसाइज की ओर जाना चाहिए। तो हमें दीज एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड टुवर्ड्स लाइट टू हैवी, जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट करनी चाहिए लाइट से हैवी की ओर, इनके फुल एडवांटेजेस प्राप्त करने के लिए। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। देयर आर मैनी यूजफुल रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, यहाँ पर मतलब बहुत सी विश्राम की गतिविधियाँ हैं। ऑल ऑफ विच अस कैन हेल्प अस बोथ मेंटली एंड फिजिकली टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। तो ये हम जिनसे हमें मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक या कम हद तक मदद मिल सकती है। मतलब यहाँ पर दोनों तरह की गतिविधियाँ हैं। दे कैन क्वाइट इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज म्यूजिक, talking, such as music, walking, talking, swimming, etc. These can be quite informal, जो ये काफ़ी अनौपचारिक गतिविधियाँ हो सकती हैं, जैसे कि संगीत और संगीत चलाना, वॉकिंग मतलब टहलना, टॉकिंग करना, स्विमिंग, ये सब क्या है, ये सब इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या होता है कि मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। आवर बॉडी इज़ मेड फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारा बॉडी है तो वो हमारे एक तो एक्सटर्नल अंदर जो पार्ट्स होते हैं, आंतरिक और बाह्य अंगों दोनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, इट हैज़ 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे हैं ये 5 हमारी इंद्रियां होती हैं जिन्हें सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लेना कि ये आ सकता है क्वेश्चन कि 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो ये पांचों होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इट हैज़ 5 वर्किंग ऑर्गन्स टू, अब हमारे 5 वर्किंग ऑर्गन्स और होते हैं, ये तो होते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब होते हैं 5 वर्किंग ऑर्गन्स, कौन से होते हैं, हैंड, फीट, माउथ, एन्यूस एंड ये क्या है, जस्ट वेट, यूरिन पासिंग ऑर्गन, मतलब कि जो हमारा यूरिन पासिंग ऑर्गन्स है ये हमारे 5 वर्किंग ऑर्गन्स भी हैं। तो आप ये देख लेना 5 ऑर्गन्स वर्किंग कौन कौन से हैं, हैंड, फीट, माउथ, एन्यूस एंड यूरिन पासिंग ऑर्गन। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स रिमेन्स हेल्दी फ्रॉम डूइंग प्राणायाम, जो हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी कैसे प्राणायाम करने से बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। वी शुड डू एक्सरसाइज एंड आसन्स टू कीप एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्दी, और जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आसन करनी चाहिए और एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। सो गाइज, आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।